आपकी बीवी प्रेग्नेंट है? क्या हुआ प्रिंस, एकदम से क्यों हटे? अरे कुछ नहीं दिव्या, मुझे अभी अभी याद आया कि तुमने जो ट्रेन के लिए मेरे लिए लंच बनाया था ना, वो तो मैं नीचे ही भूल आया हूँ। उसे जाके ले आओ तुम यार। अच्छा, मैं अभी लेकर आती हूँ। अबे ओए, इधर आ। क्या लिखा है तूने अपने पेट पे? आपकी बीवी प्रेग्नेंट है? क्या फालतू की बातें कर रहा है ये मुझसे? अरे साहब जी, मैं फालतू की बातें नहीं कर रहा हूँ, सचमुच में मेमसा प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट है? प्रेग्नेंट हो कैसे सकती है दिव्या? अभी हमारी शादी को सिर्फ 1 महीना हुआ है और शादी की रात को मेरे को ड्यूटी पे जाना पड़ा था, तो दिव्या प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? बोल। साहब जी, मेमसा का ना किसी और से चक्कर चल रहा है और वो उन्हीं से प्रेग्नेंट है। अरे क्या बातें करे जा रहा तू? तेरा दिमाग खराब है क्या? मेरा दिमाग खराब नहीं है, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। क्या हुआ दिव्या? तुमने इतनी जल्दबाजी में मुझे क्यों बुलाया? अरे क्यों ना बुलाऊं जल्दबाजी में, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ, बोलोगी यार? प्रेग्नेंट। क्या प्रेग्नेंट हो? अरे यार, तुम्हारा तो पति अभी आया हुआ है घर पे, अगर उसे पता चल गया फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तुम्हें यहाँ पे सोल्यूशन के लिए बुलाया है, इसलिए नहीं बुलाया कि तुम मुझे और ज्यादा पैनिक करो। तुम्हें घर पे बुला रही हूँ, इसका मतलब नहीं होगा ना वो अपने दोस्तों से मिलने के लिए गया है। प्लीज मुझे जल्दी से इसका बताओ कि करना क्या है। दिव्या, मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ और आज ही ना हम जाके अबॉर्शन करवा देंगे, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। आज नहीं करवा सकते, वो आ जाएगा, 10 सवाल पूछेगा कि कहाँ जा रहे हो। मेरा पति कल चला जाएगा, उसके बाद में हम दोनों चलेंगे, ठीक है? हाँ, ठीक है, अभी मैं निकलता हूँ, अगर वो आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। जाओ। इसका मतलब मालकिन सब्जी को धोखा दे रही है, इनका बाहर किसी के साथ चक्कर चल रहा है और उन्होंने इनको प्रेग्नेंट भी कर दिया है। ये तो ऐसा भी बोल रहे हैं कि जब मालिक चले जाएंगे ड्यूटी को तब जाएंगे अबॉर्शन कराने। ये बात मालिक को पता नहीं होगी। हाँ, अगर साहब जी आपको मेरी बातों का अब भी भरोसा नहीं है ना, तो आप मेरी बात मानिए। वो लड़का ना फिर से आएगा, लेकिन जब आप यहाँ से चले जाओगे, और मेम साहब का ना ऑपरेशन करवाने के लिए मेम साहब को लेके जाएगा यहाँ से। अच्छा ठीक है, सच्चाई कैसे सामने लानी है वो तो मुझे अच्छी तरीके से मालूम है। तू जा अपना काम कर, जल्दी जा। ये लो तुम्हारा टिफिन। ठीक है, मैं चलता हूँ। क्या बात कर रहे थे तुम उस नौकर से? अरे कुछ नहीं, वो मुझे बता रहा था कि आप चले जाते हो ना तो मालकिन शांति रहती है। अब मैं समझ रहा हूँ कि मेरी शादी को 1 महीना ही हुआ है और मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, पर तुम टेंशन मत लेना। इस बार मैं जब भी वापस आऊँगा ना तो कम से कम 1 महीने ही छुट्टी लेके आऊँगा। ठीक है, तुम ध्यान से जाना। ठीक है, फिर अपन दीपावली पे मिलते हैं, जब तक के लिए अपना ध्यान रखना। ठीक है, बाय बाय। हेलो। हाँ प्रेम, प्रिंस आ गया है, तुम जल्दी से घर आ जाओ, फिर हम डॉक्टर के पास चलते हैं। ठीक है। हाँ दिव्या, हम चलें अबॉर्शन कराने के लिए? हाँ जल्दी चलो, मेरा दिमाग ना बहुत ज्यादा खराब हो गया है। अच्छा हो जो मेरा पति चला गया, अब जल्दी से हम डॉक्टर के पास जाते हैं और अबॉर्शन करा लेते हैं। तुम टेंशन क्यों ले रही हो, सब ठीक हो जाएगा, चलो। 1 मिनट, इतनी भी क्या जल्दी है तुम दोनों को? कहाँ जा रही हो दिव्या? और ये कौन है? हाँ, मैं पड़ोस में रहता हूँ। वो ना मेरी वाइफ की ना तबीयत खराब है, तो मैं ना इनको लेके जा रहा था अपने घर। वो थोड़ा। अच्छा, ये डॉक्टर है ना जो तू इसे लेके जा रहा अपने घर पे? डॉक्टर नहीं हूँ बट एक महिला तो हूँ ना, उनको जरूरत है इस वक्त एक लड़की की। इनकी घर में कोई औरत नहीं है, इसलिए इन्होंने मुझे बोला कि मैं उनकी हेल्प करने के लिए चली जाऊँ। अच्छा, तूने मुझे बताया नहीं कि तू प्रेग्नेंट है? क्या बोल रहे हो प्रिंस? तो मैं कैसे प्रेग्नेंट हो सकती हूँ? अच्छा, तुम प्रेग्नेंट नहीं हो? नहीं प्रिंस, मैं कैसे प्रेग्नेंट हो सकती हूँ? तुम फालतू बातें क्यों कर रहे हो? इस वक्त उनकी वाइफ को मेरी जरूरत है, इसलिए मैं उनके साथ में जा रही थी। और वो सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ, तुम तो जा रहे थे ना और तुम्हारी ड्यूटी ज्वाइन कर दी थी तुम आज, और ट्रेन भी तो छूट जाएगी तुम्हारी। वापस क्यों आए? कुछ रह गया फिर से? अरे बाहर में गई ट्रेन। जब जिसकी वाइफ जिसके साथ दगा कर रही हो उसका कहाँ मन लगेगा? कल भी आए थे, कल भी अपनी वाइफ के लिए बुलाने के लिए आए होंगे जब मैं मार्केट गया था। क्या बोल रहे हो प्रिंस? तुम कल क्यों आएंगे यहाँ पर? देखो सुनो, अब ना ये ड्रामे करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे ना सब कुछ मालूम पड़ गया है। जो हमारे घर का नौकर है ना लखन, उसने ना तुम दोनों कल बात करते सुन लिया था कि तू प्रेग्नेंट है इससे ही, और अभी तू अबॉर्शन कराने के लिए जा रही थी। और अगर तू अभी भी झूठ बोलेगी ना तो तेरा अभी मेडिकल करा लूंगा, उसमें पता चल जाएगा कि तू प्रेग्नेंट है या नहीं। और प्रेग्नेंट होगी तो उससे ये भी मालूम पड़ जाएगा कि तू मेरी जगह किसी और से ही प्रेग्नेंट है, क्योंकि 1 महीने हुए हमारी शादी को और शादी की रात को मैं ड्यूटी पे चला गया था। उसके बाद मैं अभी आया था, फिर से मेरा कॉल आ गया ड्यूटी के लिए, तो हम टाइम स्पेंड कर ही नहीं पाए। सब पता चल जाएगा तुम्हारा किसी के साथ रिलेशन है या नहीं है।
प्रिंस तुम फालतू में एक नौकर की बात में आके मेरे ऊपर शक कर रहे हो। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम समझो मेरी बात को। वो सब तुम्हें भड़काना चाहता है क्योंकि तुम्हारे पीछे से ना उसके घर पे चोरी करने की कोशिश की थी और मैंने उसे पकड़ लिया था। वो तो मैंने उसको डरा धमका के छोड़ दिया, लेकिन मेरे को नहीं पता था कि उसको माफ करना मुझ पर ही हावी हो जाएगा। वो तुम्हें उल्टा मेरे खिलाफ भड़काने लगेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, वो झूठ बोल रहा है ना, उसको मैं देख लूंगा। और उससे पहले तुम्हारा मेडिकल कराऊंगा कि तुम प्रेग्नेंट हो या नहीं। रेडी हो मेडिकल के लिए तुम? मेडिकल करवाने की क्या जरूरत है प्रिंस? तुम्हें भरोसा नहीं है क्या मेरे ऊपर? नहीं है भरोसा, अभी तक भरोसा करके देख लिया, क्योंकि जो जो बातें मुझे लखन ने बताई ना, वो सारी बातें सच दिखाई दे रही हैं। इसलिए तुम सच्चाई खुद बता दो, वरना मैं इसे अभी पुलिस के हवाले करता हूँ और तुम्हें भी पुलिस के हवाले करता हूँ। अरे यार दिव्या बता दो ना, क्या दिक्कत है? अब तो सब कुछ पता ही चल गया है। अगर वो नौकर नहीं सुनता तो सारी बातें छुपी रहती। उस नौकर ने सुन के सारी बातें इसे बता दी हैं। अब बता दो जो भी हमारे बीच में चल रहा था। सच सुनना है ना तुम्हें? सच ये है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मैंने सिर्फ और सिर्फ एक समझौते के लिए तुमसे शादी की थी। मेरे घर वालों ने मुझसे बोला था कि बहुत अच्छा रिश्ता है, कर लो शादी। तो मेरा भी बाहर कोई अफेयर नहीं था, तो मैंने सोचा ठीक है कर लेते हैं। लेकिन शादी की पहली रात को जब तुम मुझे छोड़ के ड्यूटी पे चले गए, तब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी जिंदगी तो तबाह हो चुकी है। मैं एक ऐसे इंसान के साथ में रिश्ते में हूँ जो कि कभी मेरे साथ टाइम की स्पेंड नहीं करेगा, मेरे साथ में रहेगा ही नहीं। मैं तो अकेली रह जाऊंगी इन चार दीवारों में। इसलिए मेरे पास और कोई चारा नहीं बचा बाहर अफेयर करने के अलावा। ठीक है, अब एक काम करो, तुम ना इसके साथ खुश हो ना तो खुश रहो। कल तक डिवोर्स पेपर में तुम्हारे घर पे पहुंचा दूंगा और तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी सच्चाई भी बता दूंगा। अपना इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकलो, और तू भी निकल। तुझे बस मैं पुलिस के हवाले इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे घर की बदनामी होगी। तूने एक शादीशुदा का घर बिगाड़ा ना, तू भी बेटा कभी खुश नहीं रहेगा। निकल जाते। प्रिंस तो बात को बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हो। अगर घर वालों तक ये बात जाएगी, कोर्ट कचहरी तक जाएगी, तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी और मेरे घर वालों की? बाहर में गई इज्जत, तूने छोड़ी क्या मेरी इज्जत? तू मेरे होते हुए मेरी पीठ पीछे किसी और से मुंह मार रही है और इज्जत की बात कर रही है। तुझ जैसी लड़की इज्जत की बात ना ही करे ना, तो वही अच्छा रहेगा। निकल जा मेरे घर से बाहर, निकल यहाँ से।